हेलो सेंसिबल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और इस बात के लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी, बट थैंक यू सो मच, यू गाइस कीप कमेंटिंग और मुझे आप सबके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो कभी कभी टाइम नहीं निकल पाता है, लेकिन आपको जिस भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा प्लीज़ कमेंट में उस मूवी का नाम लिख दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ये चैनल आप ही लोगों के लिए है, आपकी ही डिमांड पे एक्सप्लेनेशंस आएंगी। आज की मूवी का नाम है अ व्हिस्कर अवे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और बता दूं, ये मूवी कैट्स लवर को बहुत पसंद आएगी। मेरी भी एक कैट है जिसका नाम शीरो है, मुझे उससे बहुत प्यार है और मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। तो आइए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें मियो एक फेस्टिवल में दिखाई जाती है। वो फेस्टिवल में अपनी मदर के साथ होती है। मियो की मदर बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी और वो बहुत सालों बाद लौटी हैं। मियो के फादर की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो अब शादी करने वाले हैं। मियो की मदर उसे कहती है, तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछ लेती, तुम्हें मेरे साथ रहना है। इसके बाद मियो अपनी मदर से पूछती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मियो की मदर इसका जवाब नहीं देती और कहती है, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसके बाद मियो उस फेस्टिवल को छोड़कर आगे अकेली चलने लगती है। वहाँ पे उसे एक मास्क सेलर दिखता है जो दिखने में कैट की शेप का था। वो मियो को पूछता है, क्या तुम्हें एक कैट वाला मास्क चाहिए। इसके बाद सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन सीधा स्कूल में खुलता है। मियो नेक्स्ट डे स्कूल में अपनी क्रश हिनोदो को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसे एक धक्का लगाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हिनोदे मियो को बहुत इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन मियो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड रहती है। मियो की फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आ जाए, लेकिन मियो समझने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं मियो अपने घर जाती है और रास्ते में उसकी पड़ोसन उसे रोक कर पूछती है, तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें ठीक से खाना तो खिलाती है ना। इसके बाद उसकी स्टेप मॉम आती हैं, उनका नाम काउरू है और वो बहुत अच्छी हैं। उनके साथ उनकी एक कैट भी है जिसका नाम है किनाको। मियो घर जाती है, उसकी मदर उनसे पूछती है, स्टेप मदर, क्या तुम्हें खाने में आइसक्रीम चाहिए। वो मना कर देती है, उसके तो कुछ अपने ही प्लान्स थे। इसके बाद वो जो कैट मास्क सेलर ने उसे मास्क दिया था उसे पहनती है और अचानक कैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर से हिनोदे के घर की तरफ निकल पड़ती है। हिनोदो घर वापस आता है और वो वहाँ से अपने दादाजी की कार पॉटरी की शॉप पे चला जाता है। हमें दिखाते हैं वो वहाँ एक तारो को ढूंढ रहा होता है। दिखाया जाता है तारो हमारी मियो का ही नाम है, उसने ये नाम मियो को दिया है। वो दोनों के दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो म्याऊं म्याऊं करके उसे बहुत परेशान करती है। हिनोदे को लगता है शायद वो भूखी है और वो उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वो एक्साइटेड होकर घर की ओर बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है रात में भी वो अपने कैट वाले भेस में ही घूम रही है। तभी वहाँ पे वो कैट सेलर मास्क सेलर आता है और पूछता है, क्या तुम्हें अब इसी कैट वाले फेस में रहना है। अगर तुम हमेशा कैट बनकर रहना चाहती हो तो तुम मुझे अपना ह्यूमन फेस दे सकती हो। लेकिन मियो मना कर देती है। उसका प्लान था वो कैट बनकर हिनोदे के करीब जाएगी, उसे जानेगी और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। वो मास्क सेलर को मना करके अपने घर चली जाती है। मियो बार बार तारो बनकर हिनोदे से मिलने जाती है। एक दिन उसे पता चलता है हिनोदे नेक्स्ट डे अपना लंच खुद ही बनाने वाला है, तो वो क्लास में प्लान बनाती है वो कैसे हिनोदे का लंच खाए। तभी दो लड़के नीचे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं शायद हिनोदे चीट कर रहा है, वरना उसके इतने अच्छे ग्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं। मियो वो देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर से नीचे जंप लगा के उनसे बहस करती है। हिनोदे ये देखता है और उसको कहता है, तुम्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और उसको अपना लंच भी खिलाता है। वो ये लंच खा के बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, ऐसा लंच मेरी मम्मा तब बनाती थी जब मैं छोटी बच्ची थी, और वो चिल्लाने लग जाती है। हिनोदे ये देखकर बहुत खुश होता है और मियो को भी ये देखकर बहुत खुशी होती है। उसकी वजह से हिनोदे ने स्माइल की। हिनोदे अपने घर जाता है और वहाँ उसकी मम्मा उसे कहती है, अब तुम्हें अपनी पोट्री छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। और हिनोदे कहना चाहता था, नहीं ये मेरा पैशन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो नहीं बोल पाता। शाम को तारो से मिलने आती है और वो तारो को अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने दिल का हाल बयान कर देता है। इसके बाद मियो जब वापस तारो के भेस में घर जा रही होती है तो फिर से मास्क सेलर आता है और उसे पूछता है, क्या तुम परमानेंटली कैट बन के रहना चाहती हो। लेकिन वो मना कर देती है और अपने घर चली जाती है।
उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि मियो अपने रूम में नहीं थी। मियो अपने पेरेंट्स को कहती है मैं रूफ टॉप पे थी और आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सोचती है मैं कैट बनकर कभी हिनोदे की हेल्प नहीं कर सकती, तो वो डिसाइड करती है वो एक हिनोदे के लिए लेटर लिखेगी और अपने दिल का सारा हाल बयान कर देगी। वो लेटर लिखती है और नेक्स्ट डे वो लेटर लेके स्कूल में भी जाती है। मियो अपने लेटर के साथ बैठी हुई होती है, लेकिन क्लास में जो लड़के उसे परेशान करते थे वो आते हैं, उससे लेटर छीनते हैं और क्लास में ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं। जब वो लेटर पढ़ के ख़त्म करते हैं तो हिनोदे को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है। वो मियो को रिजेक्ट कर देता है और कहता है वो बहुत पुशी है, वो उसे बहुत परेशान करती है और उसने उसकी इंसल्ट करवा दी सबके सामने। ये सब सुनने के बाद मियो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने घर जाके बहुत रोती है। उसकी स्टेप मदर उसे चाय के लिए बुला रही होती है, लेकिन मियो उनकी बात को अनसुना करती है। मियो की स्टेप मदर उसके पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वो कहती हैं तुम हमेशा खुश रहने का क्यों प्रिटेंड करती हो? जब तुम मेरे पास भी होती हो तो तुम प्रिटेंड करती हो तुम खुश हो। तुम्हें हमेशा ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मियो गलत मतलब निकालती है और अपनी स्टेप मदर पे चिढ़ जाती है। उसकी स्टेप मदर बहुत अच्छी होती है। इसके बाद मियो अपना मास्क पहनती है और खिड़की से कूदकर हिनोदे के पास चली जाती है। वो सोचती है इंसान बन के नहीं पर कैट बन के तो वो हिनोदे के पास रह सकती है ना। इसके बाद जब हिनोदे के पास मियो तारो बन के आती है तो वो उसकी स्मेल को सूंघता है तो उसे इसके बाद मियो की याद आती है। वो सोचता है ऐसी स्मेल तो मियो से भी आती है। उसको रियलाइज़ होता है वो मियो को पसंद करता है, लेकिन मियो को अभी इस बात का कोई आइडिया नहीं है। वो पूरी रात हिनोदे के साथ कैट बनकर रहती है। सुबह होते ही वो कैटमैन फिर से आता है और पूछता है मियो क्या तुम इंसान बन के रहना चाहती हो या हमेशा कैट बनकर रहना चाहती हो? अभी मियो बहुत इमोशनल स्टेट में थी और वो हिनोदे के साथ रहना चाहती थी, तो वो अपना ह्यूमन फेस वाला मास्क कैटमैन को दे देती है। कैटमैन कहता है तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सकती हो जब तुम ये मास्क पहनोगी, पर वो मास्क कैटमैन अपने साथ ले जा रहा था। रात भर मियो घर वापस नहीं आई थी तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो उसके स्कूल भी जाते हैं पता लगाने के लिए आखिर मियो गई कहाँ। वो हिनोदे से भी पूछते हैं तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना, तुम्हें नहीं पता मियो कहाँ है? लेकिन हिनोदे मना कर देता है, उसे कोई आइडिया नहीं है मियो कहाँ गई। हिनोदे को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, उसकी वजह से मियो गायब हो गई है। वो मियो को ढूंढने जाता है, लेकिन मियो की फ्रेंड योरी उसे रोक देती है। वो कहती है अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुम उसे मत ढूंढो। मैं नहीं चाहती उसके दिल में फालतू की होप जगे और तुम उसका फिर से दिल तोड़ दो। वो एक कहानी सुनाती है जिसमें वो बताती है मियो की मदर उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो बाहर से प्रिटेंड करती थी वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल थी और वो बहुत दुखी थी। वो बहुत ही इमोशनल लड़की है और उसे छोटी छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। वो कहती है मियो से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन योरी के फ्रेंड्स हमेशा उसे मना करते थे मियो के साथ ना जाने के लिए। लेकिन मियो ने योरी से दोस्ती करने के लिए योरी के फ्रेंड से लड़ाई करी। वो जिन लोगों से प्यार करती है उनके लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हिनोदे बहुत दुखी हो जाता है और वो मियो को हर जगह ढूंढने लगता है। इसके बाद तारो बनकर मियो भी घूम रही होती है। हमें दिखाया जाता है उसकी स्टेप मदर और उसकी मदर के बीच मियो के लिए आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उसकी मदर जो होती है वो उसकी स्टेप मदर को ब्लेम कर रही होती है, तुमने मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तुमने उसे स्मार्टफोन नहीं दिया, वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। ये सब देख के तारो बहुत खुश होती है और वो दोबारा हिनोदे के पास जाती है। हिनोदे तो नहीं होता लेकिन उसके दादाजी वहाँ होते हैं। वो उसे बताते हैं हिनोदे मियो को ढूंढ रहा है। हिनोदे वापस अपने दादाजी के पास आता है और कहता है अगर मेरी मदर मेरे बारे में पूछे तो आप कुछ बहाना बना देना, और वो दोबारा मियो को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो अपने साथ तारो को भी ले जाता है। वो तारो साथ में बैठते हैं और वो तारो को कहता है मुझे उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे अपनी सारी फीलिंग्स बता देनी चाहिए थी। इसके बाद थोड़ा मियो का हार्ट थोड़ा चेंज होता है और वो सोचती है दोबारा ह्यूमन बनने के बारे में। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन मियो का पता नहीं चलता। एक दिन अचानक मियो की शक्ल वाली एक दूसरी लड़की वापस आ जाती है और वो क्लासेस में उसकी जगह जाने लगती है। तारो को देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसे पता नहीं चलता ये नई मियो कौन है। वो क्लास में भी पॉपुलर हो रही होती है, सबको हंसा रही होती है, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया होता है। वो दोबारा हिनोदे को प्रपोज करती है लेकिन हिनोदे मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है
दोनों के दोनों आमने सामने आते हैं। मियो से पूछती है तुम कौन हो। वो बताती है मैं तुम्हारी टीचर की कैट हूँ। मेरी टीचर पहले मुझ पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब वो अपनी मालकिन को बहुत मिस कर रही है। उसकी टीचर उसे बहुत प्यार करती थी और इस बात का उसे अब रियलाइज़ हो गया है। इसके बाद वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं वो वापस अपनी अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। कैट वापस कैट बन जाएगी और मियो वापस इंसान बन जाएगी। लेकिन वो मियो को कहती है तुम्हें ये काम आज ही करना पड़ेगा। मियो की आधी लाइफ उस कैट मास्क सेलर के पास है। वो उसे अपनी लाइफ आज ही वापस ले सकती है। उसे एक पाथ पे जाना है। वो पाथ उसे एक बिग ट्री के पास ले जाएगा। वो ट्री आज रात जाग जाएगा। उसके जागने से पहले तुम्हें वहाँ जाना है और उसे अपनी आधी लाइफ वापस लानी है। मियो वहाँ चल पड़ती है। वहाँ जाने के बाद मियो को एक बड़ी सी कैट दिखती है। वो उसे पूछती है क्या तुम इंसान हो, और वो उसे बाकी इंसानों के पास लेके जाती है। धीरे धीरे मियो की ह्यूमंस को सुनने की शक्ति भी कम हो रही थी। वहाँ उसे बाकी कैट्स दिखती हैं जो पहले इंसान थी, और अब वो रिग्रेट करती है उन्होंने क्यों एक कैट की ज़िंदगी को जीना, क्योंकि वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। वो सब के सब डरते थे और इस वजह से उन लोगों ने ये लाइफ चुनी। लेकिन अब उसे इस बात का बहुत रिग्रेट है। वो सब डिसाइड करते हैं वो मिलकर मियो की हेल्प करेंगे। हमें दिखाया जाता है हिनोदे फेस्टिवल में जा रहा होता है। वो मियो को साथ ले जाने के लिए पूछता है। जो मियो होती है वो क्योंकि कैट होती है तो वो अपनी सारी असलियत हिनोदे को बता देती है। हिनोदे भी इस बात पे बिलीव कर लेता है क्योंकि तारो और मियो दोनों की स्मेल सिमिलर थी। तो वो दोनों भी डिसाइड करते हैं वो उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो कैट मास्क सेलर होता है वो जब हिनोदे को देखता है और कैट को देखता है उनके ऊपर एक स्पेल फेंक देता है जिससे हिनोदे के हाथ कैट की तरह हो जाते हैं। बहुत लंबा चेज़ होता है यहाँ पे, और एट द एंड वो मियो की सोल उसकी बॉडी से निकाल रहा होता है और पेड़ भी जागने वाला होता है। लेकिन तभी जो बाकी कैट्स होती हैं वो मियो की हेल्प के लिए आती हैं और वो कैट सेलर उसे वापस करना पड़ता है मियो का मास्क। लेकिन मियो अभी श्योर नहीं होती वो क्या करे, वो कैट बनकर रहे या फिर वो इंसान बन जाए। यहाँ पे हिनोदे अपना लव मियो के लिए कन्फेस करता है। वो उसे बताता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और मियो डिसाइड कर लेती है वो वापस इंसान बनेगी। इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो लोग अपने वर्ल्ड पे वापस आ जाते हैं। हिनोदे और मियो की साथ में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, बट ज़्यादातर एनिमे सारे हाई स्कूल के ऊपर होते हैं और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को और चीज़ें भी इसमें दिखाई जानी चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में कैट्स के ऊपर इतना फोकस किया गया है और मुझे मेरी कैट से बहुत प्यार है, तो मुझे मूवी अच्छी लगी। आई होप आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। कोई और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और हम सबके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री है। Thank you so much guys for investing your time and watching this video. I love you all and bye bye.